'Cause we are the outlaws. We are the outlaws. हे गाइस, सनी हियर और आज हम देखने वाले हैं कुछ कूल इफेक्ट फ्रॉम द ड्रैगन बॉल जेड एंड दी माय फेवरेट चाइल्डहुड गेम जो मैं खेला करता था मेरे वीडियो गेम पे, द मॉर्टल कॉम्बैट। सो काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं एक इफ़ेक्ट क्रिएट करूँ ऑन द मॉर्टल कॉम्बैट। और भी कई इफ़ेक्ट है जो कि मुझे क्रिएट करना है, बट मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस एनर्जी बॉल इफ़ेक्ट को क्रिएट किया है टू लुक लाइक अ मॉर्टल कॉम्बैट बैटल। सो कैसे क्रिएट किया है, चलो देखते हैं विथ ओनली आफ्टर इफेक्ट्स। सो लेट्स जंप ऑन दी आफ्टर इफेक्ट्स। सो दिस इज़ द इफेक्ट आई क्रिएट विथ आफ्टर इफेक्ट्स। सो इस एनर्जी बॉल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने किन किन चीज़ों को यूज़ किया है, ठीक है, चलो देखते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने मेरे फुटेज को कंपोजिट किया जो कि मैंने शूट की है मेरे स्मार्टफोन से, ठीक है, मेरे स्मार्टफोन से शूट किया हुआ फुटेज है जो कि मैंने शूट किया था मेरे रूम में विथ ग्रीन स्क्रीन। So I'll isolate that. So this is the footage I'll shoot with my smartphone on the green screen and थोड़े कंपोजिटिंग से, थोड़े टेक्निक से कुछ इस तरह क्रिएट किया है एंड कलर ग्रेडिंग के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी, ठीक है। सो बिफोर आफ्टर विथ सम ऑफ माई कलर ग्रेडिंग टेक्निक्स। देन अब इसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले किसी भी इफेक्ट को ऐड करने के लिए, किसी भी जब आप आफ्टर इफेक्ट में कुछ भी करते हो, किसी भी कंपोजिशन को यूज़ करते हो, कंपोजिटिंग करते हो, इफेक्ट को ऐड करते हो, तो सबसे पहले जो स्टेप होती है वो है ट्रैकिंग। सो ट्रैकिंग इज़ द मेन पार्ट ऑफ आवर कंपोजिटिंग ऑफ आवर इफेक्ट्स। सो आप कोई भी इफेक्ट क्रिएट करते हो, कोई भी कंपोजिटिंग करते हो, कोई भी वीएफएक्स को क्रिएट करते हो, तो ट्रैकिंग एक बहुत ही मेन पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें किसी भी वीएफएक्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ट्रैकिंग ही करना होता है, किसी भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए ट्रैकिंग करना पड़ता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने मेरे क्लिप पे ट्रैकिंग की है। सो इस एनर्जी वॉल को ऐड करने के लिए, इस एनर्जी वॉल को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने की है ट्रैकिंग विथ मोका। सो बोरिस मोका को यूज़ करके मैंने की है मेरी हैंड ट्रैकिंग। सो उसके बाद मैंने ऐड किया मेरा एनर्जी बॉल। सो आई विल सेपरेट इट, आइसोलेट इट। सो दिस इज़ माई एनर्जी बॉल दैट आई क्रिएटेड विथ आफ्टर इफेक्ट्स विथ सम ऑफ माई एसेट्स। सो ये एनर्जी बॉल को मैंने क्रिएट किया है विथ सम ऑफ माई एसेट्स इन आफ्टर इफेक्ट्स एंड विथ सम ऑफ माई टेक्निक्स ऑल्सो। सो अगर आप इस एनर्जी बॉल को बाय करना चाहते हो, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो ट्रैकिंग के बाद मैंने ऐड किया मेरा एनर्जी बॉल, ठीक है। अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। सो कुछ स्टेप्स है जिससे हम इस वीडियो में रियलिज्म को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें अभी रियलिज्म आना बाकी है। सो एनर्जी बॉल को ऐड करने के बाद मैंने क्रिएट किया एक मास्क अराउंड माई फिंगर्स, बिकॉज अब समझो, जब मैंने एनर्जी बॉल को ऐड किया है, सो ये एनर्जी बॉल मेरे हैंड के अंदर है, ठीक है, ये मेरे हैंड के अंदर है। तो यहाँ जो पावर्स मेरे फिंगर्स को क्रॉस कर रही है वो मेरे हैंड के एक्चुअली अंदर होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रियलिस्टिक दिखेगा। सो ये क्या हो रहा है, अभी जो मैंने एनर्जी बॉल को ऐड किया है वो मेरे हैंड के अंदर तो है, बट ये ऐसा फील हो रहा है कि पूरी तरह मेरे हैंड के अंदर नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्रॉसिंग माई फिंगर, ठीक है। सो इसको मेरे हैंड के अंदर प्रॉपर तरीके से फिक्स करने के लिए मैंने क्रिएट किया एक मास्क लाइक दैट। सो दिस इज द मास्क आई विल क्रिएट ऑन माई फिंगर। सो इस तरह का मास्क क्रिएट किया मैंने मेरे फिंगर्स के अराउंड। आई विल क्रिएट अ मास्क अराउंड माई फिंगर्स लाइक दैट, वन मास्क हियर एंड the second one is here। एंड अब मैं क्या करूँगा, जो इस हैंड मास्क के सॉलिड को ट्रैक मैट करूँगा हमारे ऑर्ब एनर्जी बॉल से, ठीक है। सो गो टू द ऑर्ब कॉम एंड कन्वर्ट द ट्रैक मैट इनटू द अल्फा इन्वर्टेड मैट एंड सी नाउ द इफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर। सो अब ऐसा फील हो रहा है कि एक्चुअली जो एनर्जी बॉल है वो मेरे फिंगर्स के अंदर है, मतलब मेरे हैंड के प्रॉपर अंदर है। यहाँ देखो, ये भी जो पावर है वो मेरे फिंगर के अंदर है एंड
ये भी जो पावर जो निकल रही थी वो भी मेरे जो फिंगर है उसके अंदर है, ठीक है। सो इस तरह मैंने कुछ मास्क क्रिएट करके उसे ट्रैक मैट किया एंड इस पावर को मेरे हैंड के अंदर शिफ्ट किया, क्योंकि ये हमें एक्चुअली लग रहा है कि मैंने उस बॉल को होल्ड किया है मेरे हैंड में, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इफेक्ट की ओर। देन आफ्टर दैट आई विल क्रिएट द रिफ्लेक्शन ऑफ माई एनर्जी बॉल। सो मैंने एक रिफ्लेक्शन को क्रिएट किया मेरे एनर्जी बॉल के, क्योंकि एनर्जी बॉल है इसका रिफ्लेक्शन तो आएगा ही ना। एंड दैट गिव्स मी अ वन मोर स्टेप रियलिज्म, ठीक है। सो आई विल क्रिएट द रिफ्लेक्शन, सो आई विल क्रिएट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑर्ब। सो आप देखो इसमें और हमें फील आ रहा है कि एक्चुअली मैंने उस एनर्जी बॉल को होल्ड करके रखा है, ठीक है, मेरे हैंड में। सो ये रिफ्लेक्शन एक फेक डिल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि एक्चुअली वहाँ कोई एनर्जी बॉल है जो कि मैंने होल्ड करके रखा है मेरे हैंड में, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने द लास्ट स्टेप ऑफ आवर कंपोजिटिंग द हीट डिस्टॉर्शन। सो दिस इज द हीट डिस्टॉर्शन। So this is the heat distortion. See the before after। इसने और एक रियलिज्म ऐड किया है हमारे एनर्जी बॉल के अराउंड। बिफोर आफ्टर नाउ आवर कंपोजिटिंग इज कंप्लीट। सो अब देखते हैं शुरुआत से कि हाउ आई क्रिएट दिस इफेक्ट एक्चुअली। सो आई विल विथ माई फुटेज इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो मैं इस इफेक्ट को शुरू से क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गो टू योर रॉ क्लिप animation and track in Boris FX Mocha. So set the resolution full and go to the Mocha, and now here we are in the Mocha. So मैं क्या करूँगा, मैं एक मास्क को क्रिएट करूँगा around my hand. So I'll create the mask like this. So मैंने कुछ इस तरह मेरे मास्क को क्रिएट किया है around my hand, and now the simple step is to hit the track forward button here. सो हिट दैट। सो अब मोका इस मास्क को ट्रैक करेगा मेरे हैंड के साथ, ठीक है। सो वेट फॉर इट। सो मोका ने मेरे इस मास्क को टोटली ट्रैक कर लिया है मेरे हैंड से। सो नाउ आई विल चूज़ द ट्रांसफॉर्म ओवर कॉर्नर पिन। ट्रांसफॉर्म मेरे केस में अच्छी तरह काम करता है। सो आई विल चूज़ अ ट्रांसफॉर्म एंड हियर, और यहाँ आपको नन की जगह ट्रैकिंग हैंड लेयर को चूज़ करना है एंड हिट एंड सिंपली हिट अप्लाई एक्सपोर्ट। सो अब क्या हुआ, हमने जो ट्रैकिंग की थी वो पेरेंट हो चुकी है हमारे नल के साथ, ठीक है। सो हमारा जो नल ऑब्जेक्ट है वो ट्रैक हो चुका है हमारे हैंड के साथ। सी, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप एंड अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो नाउ, और अब मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ मेरा एनर्जी बॉल इफेक्ट, ठीक है। सो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे इस एनर्जी बॉल इफेक्ट को, जो कि मैंने क्रिएट किया है आफ्टर इफेक्ट में, ठीक है, with some of my assets and techniques. So मैं इसे प्रॉपर पोजीशन में एक बार फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। सो मैंने इस तरह कुछ इसे फिक्स किया है एंड नाउ आई विल सेट माई एनर्जी बॉल। सो नाउ आई हैव सेट माई एनर्जी बॉल इनटू द माई हैंड्स बट नॉट प्रॉपरली, बिकॉज कुछ ऐसे गलतियाँ हैं जो होती है कंपोजिटिंग के दौरान एंड हमें फोकस करना पड़ता है उन गलतियों पर एंड उनके सोल्यूशन पर। सो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे और कॉम है उसे मैं पेरेंट करूँगा मेरे ट्रैकिंग हैंड से, ठीक है। यहाँ से पेरेंट जो है मेरे से ड्रैग करूँगा, यहाँ से जो पेरेंट का आइकॉन दिख रहा है उसे मैं ड्रैग करूँगा एंड ड्रॉप करूँगा ट्रैकिंग हैंड पे। और अब जो हमारा एनर्जी बॉल है वो ट्रैक हो चुका है हमारे हैंड से, हमारे ट्रैकिंग हैंड से, ठीक है। सो सी द इफेक्ट, जो मेरा एनर्जी बॉल है वो ट्रैक हो चुका है मेरे हैंड के साथ, और अब ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है बिकॉज ऑफ द मोशन विथ माई हैंड, ठीक है। सो ये ट्रैक हो चुका है मेरे हैंड के साथ। अगर हम ट्रैकिंग नहीं करते सो ये कुछ इस तरह दिखता। एनर्जी बॉल को रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इसे मेरे हैंड के साथ ट्रैक करना था, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़ इसमें और एक रियलिज्म ला लेती है, और ये मैंने मेरा एनर्जी बॉल मेरे हैंड के साथ ट्रैक कर लिया, ठीक है। एंड अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल क्रिएट द मास्क फॉर माई फिंगर्स
बिकॉज ये जो एनर्जी बॉल है वो मेरे हैंड के अंदर है, सो इसकी जो एनर्जी है वो मेरे इस फिंगर के अंदर होनी चाहिए, जब ही ये रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, ये एनर्जी मेरे इस फिंगर के अंदर होना चाहिए एंड जो ये एनर्जी है ये मेरे इस फिंगर के अंदर होना चाहिए, तभी हमें ऐसा लगेगा कि वो जो एनर्जी बॉल है वो मैंने होल्ड किया है मेरे हैंड के अंदर। सो फॉर दैट गो टू द लेयर, न्यू एंड क्रिएट अ सॉलिड एंड नेम इट हैंड mask and give it the black color. Okay, and disable it. So अब मैं क्या करूँगा, एक मास्क को क्रिएट करूँगा अराउंड माई फिंगर्स। ठीक है, अराउंड माई दिस फिंगर एंड दिस फिंगर, दिस फिंगर, दिस फिंगर। सो आई विल क्रिएट अ मास्क लाइक दैट। ऑलवेज सेव योर फुटेज। सो मैंने कुछ इस तरह मेरे मास्क को क्रिएट किया है एंड अब मैं सेकंड मास्क को क्रिएट करूँगा मेरे इस फिंगर में। ठीक है, तो मैंने दो मास्क को क्रिएट किया है मेरे इस फिंगर में, इस हैंड में, एंड एक इस हैंड में, इस फिंगर में। सो अब मैं क्या करूँगा, इनेबल द लेयर, सॉलिड लेयर एंड सी द इफेक्ट, द मास्क, द लेयर लुक लाइक दिस। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, इस जो लेयर है, जो मेरी हैंड मास्क की लेयर है, उसे मैं पेरेंट करूँगा मेरे ट्रैकिंग हैंड से। सो आई विल पेरेंट दिस लेयर विथ माई ट्रैकिंग हैंड नल से। सो अब क्या हुआ कि ये जो सॉलिड है वो ट्रैक हो चुका है मेरे हैंड से, बट फिर भी ये एक्यूरेट ट्रैक नहीं हुआ है। हमें इसे मास्क पाथ में की फ्रेम से प्रॉपरली तरीके से एनिमेट करना होगा हमारे फिंगर से। ठीक है, बट ये थोड़ा फार तो ट्रैक हो ही चुका है। सी है ये हमारे हैंड के साथ प्रॉपरली तरीके से तो नहीं, बट हाँ अच्छी तरीके से ट्रैक हो चुका है। बट कहीं कहीं थोड़ी गलती हो जाती है, लाइक हियर सी आवर हैंड मास्क इज़ फार बिहाइंड, लिटिल फार बिहाइंड फ्रॉम आवर फिंगर। सो ये थोड़ा सा हमारे फिंगर से हट चुका है। तो यहाँ हमें मास्क पाथ को या लेयर को भी एनिमेट कर सकते हो, बट मैं मास्क पाथ को करूँगा क्योंकि समहाउ हमें कुछ पॉइंट्स को एनिमेट करना हो तो हम कर सकते हैं। सो फॉर दिस टू एनिमेट द मास्क, गो टू द मास्क सेक्शन, हिट MM एंड मास्क 1, हिट दी माथ पास की फ्रेम। ठीक है, तो मैंने की फ्रेम क्रिएट किया है मेरे मास्क पाथ पे, फर्स्ट फ्रेम पे, एंड मैं अब क्या करूँगा 10 to 10 फ्रेम्स इसे एनिमेट करूँगा लाइक दैट। सो आपको इस तरह कुछ अपने मास्क को एनिमेट कर लेना है। सो मैं इस सेकंड मास्क को भी थोड़ा एनिमेट कर लेता हूँ। सो आई विल क्रिएट अ की फ्रेम ऑन द मास्क पाथ ऑफ मास्क 2 एंड गिव इट द एनिमेशन लाइक दैट। सो मैंने दोनों भी मास्क को एनिमेट कर लिया है मेरे फिंगर से। नाउ सी द इफेक्ट्स। एंड अब मैं क्या करूँगा, जो इस हैंड मास्क है, जो मैंने इस मास्क को क्रिएट किया है, सो मैं इस ऑर्ब लेयर को ट्रैक मैट करूँगा अल्फा इन्वर्टेड मैट। ठीक है, सो सी द बिफोर, सी हियर बिफोर एंड आफ्टर। सो अब क्या हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है कि जो एनर्जी बॉल है वो मेरे हैंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, एंड नाउ गो टू द हैंड मास्क in the mask and mask properties and increase the mask feather around 5% like maybe 5 or 10%। ठीक है, देन आप देखो ये जो एनर्जी ऑफ है, इसकी जो एनर्जी है वो मेरे अब फिंगर्स के बिहाइंड में चली गई है, उसके अंदर चली गई है। ठीक है, सो अब ऐसा एक रियलिस्टिक लुक फील हो रहा है, हमें रियलिस्टिक फीलिंग आ रही है कि अब जो मैंने जो एनर्जी बॉल है वो पकड़ रखा है मेरे हैंड के अंदर। ठीक है, देन ये हमारा ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है एंड अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो अब तक हमने क्या किया, हमने ट्रैकिंग की, एनर्जी बॉल को ऐड किया, हमारे फिंगर्स के अराउंड एक मास्क को क्रिएट किया एंड उसे ट्रैक मैट किया अल्फा इन्वर्टेड मैट के। ठीक है, एनर्जी बॉल को, एंड अब ये ट्रैक हो चुका है मेरे हैंड से प्रॉपर तरीके से। सी सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द रिफ्लेक्शन ऑफ द एनर्जी बॉल।
So go to the layer, new, and create a solid, and give it the color to the exactly, not the exactly, but yeah, the energy ball, like orange, and name it reflection. Hit OK and go to the blending mode and set the soft light. ठीक है, मैं soft light पे create कर रहा हूँ. Go to the ellipse tool and create a mask around your energy ball and decrease the opacity around 60%, and go to the mask properties and increase the mask feather. ठीक है, सो मैं कुछ 300 या 400% से इसका मास्क को, इसके फेदर को बढ़ा रहा हूँ. देन नाउ लुक एट दी रियलिज्म ऑफ दिस इफेक्ट. सो बिफोर आफ्टर. ठीक है, सो हमने और एक रियलिज्म को ऐड किया है हमारे इस एनर्जी बॉल के ऊपर. सो अब हमें ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में मैंने उस एनर्जी बॉल को पकड़ रखा है मेरे हाथ के अंदर, या मैंने उसे जनरेट किया है. सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर. सो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने से पहले पेरेंट कर दीजिए इस रिफ्लेक्शन को हमारे नल से. ठीक है, हमारे ट्रैकिंग हैंड से. सो क्या होगा कि ये अब ट्रैक हो चुका है हमारे एनर्जी बॉल के साथ. सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. सो गो टू दी लेयर, न्यू, एंड एडजस्टमेंट लेयर, एंड नेम इट हीट डिस्टॉर्शन. अब हम क्या करेंगे, इस एनर्जी बॉल के एक रियल रिफ्लेक्शन को क्रिएट करेंगे. मतलब जब एक फायर जलती है, जब जो एनर्जी होती है उससे एक हीट बायस निकलता है, जो कि थोड़ा टर्बुलेंस टाइप वाइंड होती है, जो हमें दिखती है, हमें एक्चुअली फील करवाती है कि हाँ वो एक्चुअली एक एनर्जी बॉल है, एक फायर है. सो मैं एक हीट डिस्टॉर्शन को क्रिएट करने वाला हूँ. सो मैं उसके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं एक प्लगइन को यूज़ करने वाला हूँ कॉल्ड हीट डिस्टॉर्शन, जो एक प्लगइन है वीडियो कोपायलट की तरफ से. सो गो टू द इफेक्ट, वीडियो कोपायलट, एंड हीट डिस्टॉर्शन. सो हीट डिस्टॉर्शन इज द मोस्ट important effect of fire, energy, and whatever you make it about fire and energy. ठीक है, सो अगर आप कुछ भी ऐसा क्रिएट करते हो जो फायर, एनर्जी एंड आप क्रिएट करते हो, सो उसमें एक रियलिज्म लाने के लिए, एक रियलिज्म ऐड करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है हीट डिस्टॉर्शन, क्योंकि हीट डिस्टॉर्शन एक्चुअल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इसीलिए हमें उसे ऐड करना होगा. सो इन हियर आई चूज़ द फायर and distortion amount maybe 5 and heat amount maybe 25, and the noise scales main, decrease the noise scale like 25 to 30. ठीक है, and create a ellipse tool mask around your energy ball. so मैंने कुछ इस तरह मेरे ellipse tool से ऐसा मास्क क्रिएट किया है. so set the mask प्रॉपर तरीके से on your energy ball and increase the mask feather. so see the before after. ठीक है, सो एक रियल इफेक्ट क्रिएट किया है हमने हमारे एनर्जी बॉल का, जिससे असल में वहाँ से एनर्जी निकल रही हो ऐसा हमें फील हो रहा है. ठीक है, एंड इंक्रीज द नॉइज स्पीड लाइक मे बी 2 या 3%, एंड हियर. So see the before after. So now see the preview. So अब देखिए, ऐसा रियल में फील हो रहा है कि मैंने उस एनर्जी बॉल को मेरे हैंड में होल्ड करके रखा है, या मैंने उसे जनरेट किया है. उससे प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन निकल रहा है, प्रॉपर तरीके से हीट डिस्टॉर्शन निकल रहा है, एंड जो ट्रैकिंग है वो प्रॉपर तरीके से हुई है मेरे हैंड के साथ, जिससे वो जो बॉल है, जो एनर्जी बॉल है, वो प्रॉपर तरीके से स्टक हो गया है मेरे हैंड के अंदर. ठीक है, एंड प्रॉपर तरीके से हमने एक मास्क को क्रिएट किया है जो एक फील दे रहा है कि एक्चुअली वो जो एनर्जी बॉल है वो मेरे हैंड के अंदर है. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर एनर्जी बॉल इफेक्ट दैट वी क्रिएटेड इन विथ ओनली आफ्टर इफेक्ट्स. सो एक आखिरी स्टेप है द कलर ग्रेडिंग. ठीक है, सो मैं इस प्री कॉम्प में, जो मेरे फर्स्ट प्री कॉम्प था, उसी का कलर ग्रेडिंग की जो लेयर है उसी को कॉपी करके मैं इस ट्यूटोरियल के कॉम्प में ला ले रहा हूँ. नाउ सी दी कलर ग्रेडिंग इफेक्ट बिफोर आफ्टर. ठीक है, सो कलर ग्रेडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू इन्हांस योर वीडियो, इन्हांस योर विजुअल इफेक्ट्स. ठीक है,
सो कलर ग्रेडिंग को यूज़ करिए एंड उसे प्रॉपर तरीके से ग्रेड कीजिए, कलर ग्रेड कीजिए। सो हियर इज़ माई कलर ग्रेडिंग फॉर दिस वीडियो, बिफोर आफ्टर। So yeah guys, this is the final look of our VFX, the energy ball effect from Mortal Kombat or Dragon Ball Z. So yeah, we created this energy ball effect with only After Effects. So thanks for the watching this video. Then आप भी create कीजिए कुछ इस तरह के effects को with yourself, with just your स्मार्टफोन से भी यूज़ कर सकते हो, स्मार्टफोन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाता है स्मार्टफोन से भी। देन डू दैट। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में किसी और नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए कीप दैट इन योर हार्ट।